गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 को सॉल्व करते हैं। ये क्लास 12वीं का इंग्लिश का पेपर है। इसमें स्टार्टिंग में ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपका अनसीन पैसेज है जो 10 नंबर का है और एक एक नंबर के आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैसेज चूँकि बड़ा और थोड़ी कठिन है, लेकिन इसकी हम रीडिंग करते हैं जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पैसेज है द 4 ईयर टाइगर्स सेंसस रिपोर्ट। 4 साल की टाइगर चीतों की सेंसस मीन्स जनगणना की रिपोर्ट है। स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया, भारत में टाइगर की क्या स्थिति है 2018 तक। रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताई है। मोदी शोज नंबर्स ऑफ द कैट हैव इंक्रीज अक्रॉस ऑल लैंडस्केप्स। और इस रिपोर्ट में ये शोज किया गया है, बताया गया कि कैट नॉर्मली जो टाइगर्स हैं वो कैट ही बिल्ली की एक प्रजाति है। इनकी संख्या जो है इंक्रीज्ड हो गई है, बढ़ गई है। इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है द ग्लोबल टाइगर फोरम एन इंटरनेशनल कोलेबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज़। जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, ग्लोबल टाइगर फोरम का मतलब इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में जो एक संगठन है जिसमें सभी देश शामिल है जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, हैज़ सेट अ गोल। उनने एक लक्ष्य रखा है डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। उनने कहा 2022 तक, 2018 का गोल है, 2022 तक जो टाइगर हैं वो डबल हो जाने चाहिए। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया। और दुनिया के 80% से ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। इट्स क्रूशियल टू कीप ट्रैक ऑफ देयर नंबर्स। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन नंबर्स को हम बनाए रखें, कम ना होने दें। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ द टोटल काउंट इन 2018 में जो टोटल काउंट हुआ है तो वो राइजन बढ़ गया है, 2967 हो गया है जो 2226 थे 2014 में। एन इंक्रीज ऑफ 741 इंडिविजुअल्स, एन इंक्रीज ऑफ 33% इन 4 ईयर्स। 4 साल में 33% टाइगर, मतलब 741 टाइगर बढ़ गए। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ बोथ नंबर्स एंड परसेंटेज सिंस द 4 ईयरली सेंसस। ध्यान रखें, ये 14 से 18 के बीच में बढ़े हैं। ये 4 ईयरली सेंसस वही है जिसमें कैमरा ट्रैप्स, कैमरे के द्वारा टाइगर को ट्रैप किया गया है। कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड, कैप्चर मार्क रिकैप्चर मीन्स उसके गले में कैमरा लगा के उन्हें उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। और जो कब शुरू हुआ ये कैप्चर मार्क कैप्चर 2006 में। द 2018 फिगर हैज़ अ ग्रेट डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी। और 2018 के जो ये फिगर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वास रहा उनको। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एज मैनी एज 2461 इंडिविजुअल टाइगर्स हैव एक्चुअली बीन फोटोग्राफ्ड बाय द ट्रैप कैमराज। और 18 तक 2461 टाइगर को फोटो कैमरा के द्वारा ट्रैप किया गया, मतलब लगभग 83% कैमरे के द्वारा टाइगर्स को कैप्चर किया गया है। इन 2014 ओनली 1540 इंडिविजुअल्स, जबकि 2014 में 1540 टाइगर्स को फोटोग्राफ्ट किया गया था, मतलब 69%। 69 से कितना हो गया है 83%। आप ध्यान रखें। द टाइगर सेंसस इज नीडेड बिकॉज द टाइगर सिट्स एट द पीक ऑफ द फूड चेन। ये याद रखें, टाइगर की जनगणना आवश्यक क्यों है, क्योंकि टाइगर से पीक ऑफ द फूड चेन, टाइगर जो है फूड चेन जो खाद्य श्रृंखला है उसके पीक बिल्कुल सबसे ऊपर जो स्थान है वो टाइगर का है। इट्स कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम।
और इसका आपको कंजर्वेशन, इसकी आपको सुरक्षा, उसको आपको बचाना होगा, क्योंकि इससे पूरा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बना है। द टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइजेज इंक्लूड्स हैबिटेट असेसमेंट एंड प्रे एस्टिमेशन। टाइगर का जो एस्टिमेशन है वो उसमें टाइगर हैबिटेट रहता कहाँ है उसका असेसमेंट जानकारी, और प्रे मीन्स शिकार, शिकार कितना होता है इसकी जानकारी रखी जाती है। द नंबर्स रिफ्लेक्ट द सक्सेस और फेलियर ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। और ये नंबर आपको ये बताएंगे कि आप उनको बचाने में सक्सेस हुए हैं या फेल हुए हैं। दिस इज एन स्पेशली इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इन अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, where the pressures of development often run counter to the demands of conservation। और ये इंडिया जैसे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ की इकनॉमी अभी बढ़ रही है, वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिमांड ऑफ कंजर्वेशन, आपको इनको बहुत बचाना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है इसी में, वेयर हैज़ द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट। क्वेश्चन के माध्यम से उसने आपको समझाया है। द बिगेस्ट इंक्रीज हैज़ बीन इन मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में बड़े, मैसिव बहुत ज़्यादा, 218 थे, 71% थे, 308 थे नंबर्स में 2014 में, जो 2018 में 526 हो गए। हाउएवर सिंस टाइगर्स कीप मूविंग बिटवीन स्टेट्स, कंजर्वेशनिस्ट प्रेफर टू टॉक अबाउट टाइगर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप। हाँ, ये मानते हैं हम कि टाइगर्स जो हैं विभिन्न स्टेट्स में घूमते हैं, लेकिन कंजर्वेशनिस्ट जो पर्यावरणविद हैं वो ये बात जानते हैं कि टाइगर्स को उनके नंबर्स से न पहचान कर उनके लैंडस्केप से जाना जाता है, वो कितनी एरिया में भ्रमण कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। सो वाई हैव द नंबर्स गॉन अप, नंबर क्यों बढ़े। द सक्सेस ऑफ अ लॉट टू इंक्रीज विजिलेंस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फर्स्ट इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंक्रीज्ड विजिलेंस, उनको सतर्कता रखा, निगरानी रखी। From 20 in 2006, the number of tiger reserves went up to 50 in 2018। 2006 में जो टाइगर रिजर्व 28 थे, 2018 में 50 हो गए। एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन टू लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स ओवर द ईयर्स, और टाइगर्स को प्रोटेक्शन दिया गया। हेल्दी इंक्रीज इन कोर एरिया पॉपुलेशन इवेंचुअली लीड टू माइग्रेशन टू एरियाज आउटसाइड द कोर। और हेल्दी इंक्रीज, जो लोग इन एरिया में रह रहे थे उनको माइग्रेट किया गया, वहाँ से उनको किसी दूसरे एरिया में आउटसाइड द कोर मेन एरिया से बाहर कर दिया गया है। दिस इज बाय द 2018 सेंसस हैज फाउंड टाइगर्स इन न्यूअर एरिया। इसलिए 2018 की जनगणना में टाइगर्स नए जगहों पर पाए गए। Over the years, there has been increased focus on tigers even in the areas under the territorial and commercial forestry arms of forest departments। और इन सालों में गवर्नमेंट ने नज़र रखी है टाइगर्स पर कि वो टेरिटोरियल मतलब वो ज़मीनी स्तर पर, कॉमर्शियल फॉरेस्ट में व्यवसायिक भी फॉरेस्ट्री का भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उपयोग किया है, जिससे व्यवसाय भी बढ़ सके। द अदर इम्पोर्टेंट रीजन इज इंक्रीज्ड विजिलेंस। दूसरा फिर वही है कि अगर विजिलेंस सतर्कता बढ़ा दी गई है, और फैक्ट दैट ऑर्गेनाइज, सतर्कता बढ़ाने से पोचिंग रैकेट्स, पोचिंग का मतलब जो टाइगर का चुपके से शिकार कर लेते हैं और उन्हें की खाल को या स्किन को बेच देते हैं, वो पोचिंग रैकेट्स कहलाते हैं। इनको क्रस्ड, कुचल दिया गया है। अकॉर्डिंग टू नितिन देसाई ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, there has been no organized poaching by the traditional gangs in central Indian landscape since 2013। नितिन देसाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ने कहा है कि 2013 के बाद कोई भी पुराना ट्रेडिशनल गैंग्स सक्रिय नहीं है जो इलीगल तरीके से पोचिंग करके टाइगर्स को मार दे। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, द इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन हैज एनकरेज द टाइगर टू ब्रीड। और जब टाइगर्स को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला तो ब्रीड किया मतलब उनका परिवार बड़ा, फर्टिलाइजेशन हुआ। टाइगर्स आर फास्ट ब्रीडर व्हेन कंडीशंस आर कंड्यूसिव। टाइगर्स जो होते हैं फास्ट, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी फर्टिलाइज करते हैं अगर कंडीशंस कंड्यूसिव हो। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल हो। द रिहेबिलिटेशन ऑफ villages outside core areas in many parts of the country has led to the availability of more inviolate space for tigers। रिहेबिलिटेशन ऑफ villages,
गाँव का पुनर्विकास करना, जो गांव जंगलों में थे उनको बाहर कर दिया गया, जिससे इनवायलेट स्पेस का मतलब टाइगर्स को ब्रीडिंग करते समय कोई भी प्रकार की, कह सकते हो आप, परेशानी ना हो, इंटरफेयर ना हो। आल्सो बिकॉज एस्टिमेशन एक्सरसाइजेज हैव बिकम इंक्रीजिंगली मोर एक्यूरेट ओवर द ईयर्स। और ये जो एक्सरसाइज हैं ये धीरे धीरे बढ़ती गई और बिल्कुल एक्यूरेट हुई। इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी टाइगर्स दैट eluded enumerators in earlier exercise were counted this time। और ये संभावना है कि इस बार ऐसे टाइगर इल्यूडेड मतलब जो बच के निकल गए, शिकार होने से बच गए, उनको भी शामिल किया गया है और टाइगर्स की गिनती हुई है। इसके बाद आते हैं हम, हाँ, इसके बाद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल टाइगर फोरम्स कंप्राइजेस। ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर फोरम क्या है? तो आप अपन ने उस पर पढ़ा है, कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। टाइगर फोरम उन्हीं कंट्री को शामिल करता है जिसमें टाइगर्स होते हैं, ना तो ये ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड। सेकंड है, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर। सबसे ज़्यादा टाइगर कब बढ़े? 2014 to 18 में बढ़े। यस, आंसर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर डबलिंग द काउंट ऑफ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, ट्रिपलिंग इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, ट्रिपलिंग द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन एंड डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो ट्रिपलिंग वर्ड स्टूडेंट्स कहीं आया नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, फर्स्ट एंड डी बचा। तो फर्स्ट में लिखा इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन, जबकि आपने पैसेज में पढ़ा है वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना 2022 तक गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। हाँ, तो आपका सही आंसर हुआ डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल। 2018 की जनगणना बहुत ज़्यादा रिलायबल, विश्वसनीय क्यों है? क्योंकि इट फोटोग्राफ्ड 83% ऑफ द टाइगर्स। ये फर्स्ट आपका आंसर सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पर, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे बिकॉज। आज के जो टाइगर हैं वो सर्वाइवल क्यों हैं, जिंदा क्यों बचे हैं, क्यों या क्यों हमें उन्हें बचाना चाहिए जिंदा? तो इसका अपन ने पढ़ा, इट इज़ द सेंट्रल टू द फूड चेन एंड द इकोसिस्टम। क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य हैं, इनके बिना खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिक्स, रिसर्चर्स रिफर्स टू प्लेसेस टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट्स बट बाय द लैंडस्केप्स। आप अपन ने पढ़ा है हमने, लैंडस्केप इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश? फिक्स है 526। आठवां जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट पैसेज के हिसाब से सही नहीं है? तो फर्स्ट है, पोचिंग गैंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड। हाँ, जो पोचिंग करना, ज़बरदस्त मतलब इलीगल तरीके से जंगलों में घुसना, इनको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है, ये आपका सही है। दूसरा, देयर आर मोर रिलायबल वेज ऑफ डाटा कलेक्शन। ये आपका यही जो है, जो इसमें लिखा या नहीं, उन्होंने लिखा इसके अलावा भी और ज़्यादा रिलायबल वेज हैं डाटा कलेक्शन के। इसके अलावा भी ऐसा कोई वेज नहीं है डाटा कलेक्शन का, तो ये आपका सही आंसर है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपके रॉन्ग आंसर हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनवायलेट स्पेसिस फॉर टाइगर्स। तो टाइगर्स नंबर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग। टाइगर्स में क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि उनको इनवायलेट स्पेस, बिना इंटरफेयर के ब्रीडिंग करने का स्पेस दिया गया। तो टाइगर्स नंबर्स हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस। ये आपका 9th क्वेश्चन है। इसके बाद है 10th क्वेश्चन। 10th में लिखा है कंड्यूसिव का समानार्थी, तो हमने बताया था आपको हेल्पफुल होता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको टाइटल देना है और नोट्स बनाने हैं। तो टाइटल आप देखें, फंक्शन ऑफ एजुकेशन भी आप लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी लिख सकते हो, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ एजुकेशन भी लिख सकते हो। और इस पैसेज को आप पढ़कर इसके आधार पे आप लग 5 पॉइंट बना के आप नोट्स बना सकते हो। इसलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर ऐश्वर्या पटेल, सेक्शन बी। आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको एक बैग मिला है। तो ये सिंपल सा है, आप सबसे ऊपर क्वेश्चन डालें, बीच में आप नोटिस लिखें, लेफ़्ट साइड डेट लिखें, बीचों बीच स्कूल का नाम लिखें और आप उसमें स्कूल का नाम गवर्नमेंट एचएस देवास रहेगा और आप उसको बना सकते हैं कि आई हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड और whosoever belongs to this bag please contact me or contact to the principal's office। और ये आपका हो गया नोटिस, इसको आप मार्क कर दें। नीचे आप अपने नाम में ऐश्वर्या पटेल लिखें। इसके बाद अथवा में है क्रुएल्टी एनिमल्स। अगर आपको ये नहीं करना तो ये भी पोस्टर सिंपल है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज। इसमें अपन ये करते हैं फॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल है कि आप हॉस्टल में रहते हैं, आप उनको पत्र लिखें। अपन इसको छोड़ते हैं, इसको करते हैं। इसके लिए अपन हाँ, ये आपका लेटर है जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डालेंगे, फिर उसमें 10 सिविल लाइन सागर, ये आपका एड्रेस रहेगा। फिर इसमें आप अपना पिन कोड डालेंगे, फिर आप टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सागर, चूँकि उसमें नाम नहीं दिया है कलेक्टर का तो अपन नाम ना लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया तो अपन डिस्ट्रिक्ट अपना स्वयं का सागर लिखेंगे। हाँ, सब्जेक्ट में आप कंफ्यूज होते हैं तो एन एप्लीकेशन आपको और फॉर ये आपको अपने मन से लिखना है। फिर लैक ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया, ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस में लिखी हैं, आप इनको देख के हल कर सकते हो। इसके बाद आएगा रिस्पेक्टेड सर। ये भी अगर रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग आपको याद नहीं होती है तो आप इसे छोड़ दें और सिर्फ सर लिखें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ से आप लिखें आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट, फिर द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। यहाँ से लगा के दा से लगा के यहाँ तक आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद है कि कमी क्या है, तो अपन ने इसमें 4 कमियाँ बताई हैं। पहली, डॉक्टर्स डू नॉट कम ऑन टाइम, डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं। नर्सेस का बिहेवियर आर नॉट गुड, ठीक नहीं है। एक्सरे फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। पीपल वेंडर्स, इसमें ध्यान रखें वेंडर WANDERS, वेंडर मीन्स यहाँ वहाँ भटकना, लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन सो दैट पीपल विल गेट प्रॉपर फैसिलिटी, फैसिलिटी है ये FACILITY ऑन टाइम। आई सेल हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो थैंक्स ना लिखें, थैंकिंग यू लिखें। इसके बाद आप योर्स फेथफुली लिखें। योर्स में आप ध्यान रखें आपको एस लिखना जरूरी, एस नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आप अपना नाम यहाँ लिखें, डेट लेफ्ट साइड डालें। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपन ने लिख लिया है। इसके बाद इसका अथवा अपन छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें NSS कैंप की आपको रिपोर्ट लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो इस अथवा में आपको ऑप्शंस ज़्यादा हैं, जैसे वैल्यू ऑफ गेम्स सिंपल है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड ये आप लिख सकते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन। इनमें से आपको ये एक टॉपिक पर लिखें जो आपको अच्छे से याद हो। इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन C पर, जिसमें ग्रामर है। सेक्शन C में अपन ग्रामर पे आते हैं, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आई खालिस्तान सिंह बेटर व्हेन आई वाज यंगर। तो इसमें आप देखें कि यहाँ लिखा है वाज, मतलब ये पास्ट टेंस में है। तो उनने लिखा मैं जब यंगर था तो अच्छे से गा सकता था, मतलब आपका शुड आएगा नहीं, पुड आएगा नहीं, कुड आएगा, क्योंकि कैपेसिटी की बात हो रही है कि जब मैं यंगर जवान था, छोटा था या बच्चा था, उस समय आई कुड सिंग, मैं अच्छे से गा सकता था, तो कुड आएगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है ही इज़ जूनियर, तो जूनियर के साथ हमेशा टू आता है, न देन आता है, न फ्रॉम आता है। नेक्स्ट है दे हैव हार्डली, तो आपने देख पढ़ा होगा हार्डली के बाद हमेशा निगेटिव सेंस होता है तो एनी आता है।
आप ध्यान रखें हमेशा। नेक्स्ट है आई खालिस्तान एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा इसमें सिंस और फॉर लगा है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस होगा। चूँकि इसमें परफेक्ट टेंस ये दोनों नहीं है, सिर्फ एक है हैवंट ईटन, तो आप ये वाला इसमें मार्क करें। नेक्स्ट है वेयर इज़ खालिस्तान बुक दैट आई गेव यू। यहाँ पर बात हो रही वो बुक कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल दी थी। तो कल दी थी बात भूतकाल में जाती है, फिर वर्तमान में आती है, इसलिए बुक जो है वो पुरानी हो जाती है, इसलिए आएगा द। बुक फिक्स हो जाती तो डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। लास्ट है आपका खालिस्तान ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो एज इफ आएगा, एज सुन एज आएगा नहीं, इफ आएगा नहीं, सीधा आएगा दो। दो मीन्स होता है यद्यपि। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 टूवर्ड्स डायरेक्टेड। तो इसमें है ऑप्शन ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। दो सेंटेंस हैं, आपको बिकॉज से जोड़ना है। तो आप ध्यान रखें सेंटेंस उल्टे दिए हैं वो सही करना है। तो पहले आएगा ही फेल्ड, फिर आप लगाएंगे बिकॉज। ही फेल्ड वह फेल हो गया, बिकॉज क्योंकि। फिर आएगा सेकंड सेंटेंस ही डिड नॉट स्टडी वेल। आप ध्यान रखें फर्स्ट नंबर पे आपको ये सेंटेंस लिखना, बिकॉज लगाना, फिर आपको सेकंड नंबर पे ये सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट है अ डॉग बिट माई फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इसका नेगेटिव बनाना है। तो आपने देखा डॉग एक वचन है तो बिट में एस ई एस नहीं लगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट नहीं है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनता है। तो अ डॉग डिड नॉट, अ डॉग आएगा, अ डॉग, फिर आएगा डिड नॉट, डिड नॉट, बिट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बाइट, BIT, बाइट। फिर आएगा माई फ्रेंड ज्यों का त्यों। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज सून एज द सन राइजेज आई वेकअप। नो सूनर से करना है तो नो सूनर सबसे स्टार्टिंग में आएगा। नो सूनर एज सून एज आपका हट जाएगा, इसकी जगह नो सूनर। अब द सन राइजेज, इसका आपको इंट्रागेटिव बनाना है तो राइजेज में एस लगा है तो नो सूनर डज, डज आएगा, फिर आएगा द, फिर आएगा सन, फिर आएगा राइज, फर्स्ट फॉर्म RISE। द नो सूनर डज द सन राइज। फिर आप लगाएंगे देन लगा के सेकंड सेंटेंस आई वेकअप ज्यों का त्यों आपको फिल कर देना है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जाते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका है इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। आपको अनलेस लगाना है, सिंपल सा है। इफ़ की जगह आप अनलेस लगाओगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अनलेस इट रेन्स, अगर वर्षा नहीं होती है तो यहाँ आप अनलेस लगाओगे, इफ हटा के तो नॉट ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, इसलिए अपन सेकंड सेंटेंस का जो नॉट है ये हटा देंगे। तो मीनिंग आपका सही आएगा कि अनलेस इट रेन्स, अगर वर्षा नहीं होती है, वी विल प्ले, हम खेलेंगे। नेक्स्ट है जो आपका फिफ्थ, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जोड़ना नाउन क्लास से। तो सिंपल सा है, आप इसको लिखें आई एम श्योर ही विल कम टुडे। सिंपल सा आई एम श्योर, आप हिट आप बिल्कुल हटा दें और इसमें दैट लगा के ही विल कम, आई एम श्योर दैट, फिर आ जाएगा ही विल कम टुडे। अगर आप दैट नहीं लगाते हैं तो वो भी सही है, नॉर्मली दैट लगेगा, नाउन क्लॉज है। हाँ, इसके बाद आते हैं अपन 6 पर, दे वर टू स्लो टू विन द रेस। सो दैट से आपको बनाना है तो आप इस टू की जगह आप सो लगा दें और इस टू की जगह आप दैट लगा दें। हाँ, इस टू की जगह आपको दैट लगाना है तो ये आपने दैट लगा दिया। तो दे वर सो स्लो दैट। अब चूंकि यहाँ आपको सेंटेंस आगे क्या लिखना है तो आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट आपका दे है तो यहाँ भी दैट के बाद आएगा दे। चूंकि ये टू एंड टू नेगेटिव होता है तो दैट के बाद नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। दे वर सो स्लो दैट दे, फिर ये पास्ट टेंस में बर लगा है तो यहाँ आएगा कुड, बर लगा है तो कुड, ये जो आर होता तो कैन, दे कुड नॉट, फिर आएगा विन द रेस। नॉट के बाद आप लिखें
दे कुड नॉट विन द रेस। मीनिंग आएगा दे वर सो स्लो, वो इतने स्लो हैं कि वो रेस नहीं जीत सकते। ये आपका हो गया आंसर्स। इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन, हाँ इसके बाद आपका है स्टूडेंट सेक्शन डी टेक्स्ट बुक का। इसमें आपके पैसेज हैं, 3 पैसेज रहेंगे। एक आपका ये है आपका टेक्स्ट बुक का फ्लेमिंगो का, तो ये पहले ही लेसन का है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, आप इसको बुक से पढ़ें। अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो आंसर है आपको पता, बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, ब्लैक स्मिथ या लोहार फ्रेंच से क्या कहता है, टू नॉट गो सो फास्ट, तेज मत भागो, अब आर्डर आ गया है। नेक्स्ट है व्हाट एज हेमिल्स लिटिल गार्डन बीन, लिटिल गार्डन, एम हेमिल का लिटिल गार्डन क्या था, उनका स्कूल था, हिज स्कूल। विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है लेकिन उससे पैसे नहीं लेता, मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करता है, वो अप्रेंटिस या अमेच्योर। नेक्स्ट है 5वां, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मोटिव क्या था, तो उसका मोटिव था टू रिडिक्यूल फ्रेंच, फ्रेंच को चिढ़ाना कि, तो ये उसका रिडिक्यूल फ्रेंच था, उसका उसको। हाँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसका आपको पैसेज है, ये आपका जो पोएम्स है सबसे लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसका पैसेज है। इसमें जो फर्स्ट है द अबव टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स। हु विल गो ऑन प्रांसिंग, कौन उछलता है, तो ऑप्शन है टाइगर्स। नेक्स्ट है द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, टेरिफाइड का मतलब होता है डरा हुआ, फ्राइटनेड, एक्साइट उच्चेदित, प्लीज्ड खुश और टायर्ड थका होना, इसलिए आंसर है फ्राइटनेड, ये नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका बी, ये है आपका सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का पैसेज एनीमी वाले लेसन का, डॉक्टर सदाव। तो इसमें अपन क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, हु वाज द इंजर्ड मैन, तो वो अमेरिकन था। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, तो उसे गन के द्वारा इंजर्ड किया गया था। डॉक्टर सदाव कौन थे, तो आंसर है आपका डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर थे। ये आपका पैसेज है। नेक्स्ट है द फेस ऑफ द मैन इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, जो अमेरिकन व्यक्ति था उसका फेस क्या बता रहा था, तो वो बता रहा था दैट ही वाज टार्चर्ड, वो हैंडसम तो हो नहीं सकता, बूढ़ा था नहीं, और दुख में तो वो था लेकिन उसे टार्चर किया गया था बहुत ज़्यादा। ये आपके हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट लेसन का है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड लेसन का है, थर्ड क्वेश्चन थर्ड लेसन का है, और फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका रेड ट्रैप लेसन 4 का है, और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका पैनकेक्स, ये लेसन 6 का है, और सेवेंथ क्वेश्चन 6 और ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं। जो आपका 6 क्वेश्चन है किपलिंग वाला, ये इंटरव्यू लेसन 7 का है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका वेयर व्हाट इज मोस्ट, ये लेसन 8 का है। तो अपन इनके जो आंसर हैं हम आपको बताते हैं। लेसन 10 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन इसका आंसर देखते हैं कि ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो एक धक्का क्यों लगा फ्रेंच को, क्योंकि बिकॉज इट वॉज अ शॉक फॉर हिम, उसके लिए एक सदमा था जैसे ही उसे पता चला कि स्टडी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई रोक दी गई है एल्सेस एंड लॉरेन में। कम से कम आपको 2 नंबर में यहाँ तक लिखना ज़रूरी है, अगर आप आगे याद ना कर सकें तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, साहेब अनहैप्पी क्यों था, तो साहेब इज अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर अ मास्टर मीन्ड सेक्रीफाइसिंग हिज फ्रीडम, क्योंकि दूसरे के लिए काम करना, मास्टर मतलब दूसरे के लिए काम करना, अपनी सेक्रीफाइस बलिदान देना है अपनी फ्रीडम का, एंड इज केयर फ्री लुक। कम से कम आपको इतना आंसर ज़रूर लिखना है, अगर आप और इसको बड़ा लिखना चाहते हो तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, बाकी 2 नंबर्स में इतना सफिशियंट है। इसके बाद नेक्स्ट है डगलस, तो डगलस वाज डिटरमाइनेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज, डगलस क्यों जीतना चाहता था
पानी के डर से। क्यों? क्योंकि ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ, उसे वंचित रखा गया किस चीज़ से? वाटर एक्टिविटीज़ से। कौन कौन सी? कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। आपको कम से कम इतना आंसर्स ज़रूर लिखना है। इसके बाद बढ़ाना है तो आप ये ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो लेसन इसी का जो 4 क्वेश्चन है वो है द क्रॉफ्टर वाज सो टालकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बातूनी था और फ्रेंडली क्यों था पेडलर से? क्यों? क्योंकि ही वाज अ लॉनली फेलो, वो अकेला रहता था। ग्रे कॉटेज, छोटी सी कुटिया में रोड के साइड में। ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन, उसके ना तो पत्नी थी ना ही बच्चे थे। और लॉन्ग फॉर फ्रेंड्स, वो दोस्तों बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, या कह सकता है बहुत इंतजार में था। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है जेमिनी स्टूडियो वाला। तो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन मद्रास। पैनकेक ब्रांड नेम था जिसे जेमिनी स्टूडियो ने खरीद लिया था। दिस मेकअप ब्रांड वाज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस टू चेंज देयर लुक्स। और इसका प्रयोग बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपना मेकअप करने के लिए करते थे। नेक्स्ट है इसका रुडयार्ड किपलिंग डिस्क्राइब बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज ही बिलीव्ड इट इज एन इमोरल, ये अनैतिक है एंड क्रिमिनल एक्टिविटी है किसी का। टू इन्वेड इनटू मीन्स घुसपैठ करना पर्सन्स पर्सनल लाइफ। कम से कम आपको इतना तो लिखना ही है 2 मार्क्स में। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो अगर आपको आंसर बड़ा करना है। हाँ, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हाँ, इसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। ये जो आपको 3 क्वेश्चन करना है, एनी 3 2 मार्क्स के हैं। ये आपके पोएम से हैं। तो पहला है माई मदर एट 66 व्हाई द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, माँ की तुलना लेट विंटर्स चंद्रमा सर्दी के चंद्रमा से क्यों की गई। दूसरा है पाब्लो नेरूदा ने ये क्यों कहा कि कीपिंग क्वाइट अब हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के अनुसार ब्यूटीफुल चीज़ें हमें क्या देती हैं। अपन को ये 3 क्वेश्चंस करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इसमें आपको करना है 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें हम करेंगे आपको कोई 2 करना है। हाउ डिड चार्ली रीड, ये सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका ये है 3rd लेवल से। दूसरा आपका लेसन 4 एनिमी से है डॉक्टर सदाव। तीसरा है आपका लेसन 6 से ऑन द फेस ऑफ इट हाउ डज डेरी गेट इज फेस बर्न। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है पोएम्स का। द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज विथ हर ग्रोविंग एज, उसकी जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ रही थी, द पोएट्स मदर हैज स्टार्टेड लूजिंग ऑल हर वाइटिलिटी एंड रेडियंस, तो उनकी माँ धीरे धीरे अपना वाइटिलिटी, जो एक प्रकार की एनर्जी होती है शरीर में, वो और रेडियंस जो चमक थी वो खोती जा रही थी, इसलिए उनकी तुलना ऐसे की गई। 2 मार्क्स में आना है, इतना आंसर सफिशियंट है। आपको बड़ा लिखना तो आप ये ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसी का है कीपिंग क्वाइट हेल्प्स अस टू डेवलप सस्टेनेबल हेल्दी हैबिट्स। कीपिंग क्वाइट, शांत रहना हमारी मदद करता है डेवलप सस्टेनेबल हेल्दी हैबिट, अच्छी आदतों को बढ़ाने में। और अगर हमारी आदतें अच्छी होंगी विच इन टर्न प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ नेगेटिव एलिमेंट्स। इसमें सिर्फ 2 करना है, ये हमने तीसरा भी आपको आंसर बताया है। द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ नेगेटिव एलिमेंट्स विच मेक अवर लाइफ डल। हाँ, दुनिया जो है नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों से भरी पड़ी है, जिससे हमारी लाइफ डल, ऊब, दुख और डिप्रेशन में चली जाती है। और इन सच मोमेंट्स में ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लिए ईवर लास्टिंग, कभी न खत्म होने वाली खुशी देती है और हेल्प करती है हमारे फारगेट अवर सोरोज, दुखों को भूलने में। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपके सप्लीमेंट्री रीडर से। तो क्वेश्चन जो है वो है चार्ली जो है वो कैसे पहुंचा 3rd लेवल में। तो आंसर थोड़ी बड़ा है। आफ्टर बिकमिंग लेट इन हिज ऑफिस, जब वो ऑफिस में लेट हो गया
उसके बाद चार्ली वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू रीच होम अर्ली। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या, जिससे अपने घर जल्दी रीच कर जाए, पहुंच जाए। फिर देयर ही एंटर्ड इन अ टनल, और वहाँ पर वो एक टनल मीन्स सुरंग में जाता है। दैट एंडेड इन अ कॉरिडोर, फिर उस टनल के थ्रू कॉरिडोर में जाता है। द कॉरिडोर टर्नड लेफ्ट, कॉरिडोर लेफ्ट साइड में मुड़ता है, फिर स्लेंटेड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ चला जाता है। स्लेंटेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मुड़क जाता है। चार्ली वेंट ऑन वॉकिंग एंड रीच्ड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, चार्ली फिर भी चलता जाता है और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट मीन्स जो है स्टेयर सीढ़ी, फ्लाइट मीन्स कह सकते हो आप प्लेन की सीढ़ी को देखते हुए वो चलता चलता चला जाता है। दैट टुक हिम टू अनदर लेवल ऑफ स्टेशन, तब वो जाके एक दूसरे लेवल पर स्टेशन को देखता है, और इट वाज द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है वो जो बिल्कुल पहले और सेकंड लेवल से बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरह वो पहुंच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैडी गॉट, थर्ड क्वेश्चन, डैडी को इसमें सिर्फ दो करना है, डैडी कैसे जलता है। तो डैडी गॉट एसिड टाल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस, डैडी एसिड गिर जाती है उसके फेस के एक साइड में, और इट बर्न इट ऑल अवे, और जिससे वो पूरा जल जाता है। फिर आता है डॉक्टर सदाव को विदेश क्यों नहीं भेजा गया। तो सिंपल सा आंसर है बिकॉज द एलिंग जर्नल, एलिंग मीन्स किसी भी बीमारी या चोट से कराहता हुआ जो जर्नल मिलिट्री ऑफिसर था, ट्रस्टेड नो अदर सर्जन, उसे सिर्फ डॉक्टर सदाव पे भरोसा था। ही न्यू ही कुड नीड सदाव मेडिकल असिस्टेंस एनी टाइम, वो जानता था अगर हम सदाव को बाहर भेज देंगे तो हमें कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे बुलाएंगे, इसलिए उसने उसे नहीं भेजा। मेडिकल असिस्टेंट मीन्स मेडिकल में हेल्प करने के लिए। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, इसमें 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद इसमें फर्स्ट है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, एंड सेकंड है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज पेज। ये 2 क्वेश्चन अपन करेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। जो 14 आपका क्वेश्चन है, इसमें है सेंट्रल आइडिया ऑफ दी माई मदर एट 66, ये अपन करेंगे। इसके अथवा में है आंट जेनिफर्स बिटरनेस एंड एंगर, इसे अपन छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें है आंसर अबाउट दैट चार्ली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल, चार्ली वहाँ पर कैसे पहुँचा थर्ड लेवल में, वहाँ उसे क्या अनुभव हुआ, ये इसके अथवा में है कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। तो अपन इसको कर लेंगे, ये इजी रहेगा करने में। तो इनके आंसर अपन 1 बाय 1। हाँ इसके बाद जो क्वेश्चन 13 था उसमें 2 करना है, जो आपके फ्लेमिंगो के 3 मार्क्स के नंबर आंसर्स हैं। क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का जो टाइटल है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही है, क्योंकि इट वाज एम हेमिल्स लास्ट लेसन, ये एम हेमिल का लास्ट लेसन है। एंड आल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये लास्ट फ्रेंच लेसन है इन द स्कूल में। इसमें नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट लेसन द टीचर एज वेल एज ऑल दोज हु वर अटेंडिंग इट वर फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड रिपेंटेंट। और ड्यूरिंग द लास्ट लेसन जो भी टीचर थे, जो उनके साथ और लोग जो वहाँ उपस्थित थे, सभी जो थे नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का मतलब पुरानी यादों के बारे में सोच रहे थे। एंड रिपेंटेंट, उन्हें पछतावा भी था, रिपेंटेंट REPENTANT, उन्हें पछतावा भी था। फिर इसमें अपन 3 मार्क्स का है तो थोड़ा और ऐड करते हैं। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट द ह्यूमन टेंडेंसी, यह स्टोरी आपको ये बताती है ह्यूमन का एक टेंडेंसी मीन्स नेचर होता है, दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स, वो सोचता है कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। हैंस मैन कीप्स पोस्टपोनिंग द लेसन्स ऑफ लाइफ, और ऐसे व्यक्ति जैसे ये सोचता है तो वो बहुत सी चीज़ें मिस कर देता है क्योंकि वो पोस्टपोन करता रहता है। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें पेडलर जो था उसका माइंड कैसे चेंज हुआ। तो उसका माइंड था स्टार्टिंग में पेडलर हैड नो फ्रेंड टू स्टीयर हिम ऑन द राइट पाथ, उसका कोई दोस्त नहीं था जो उसे सही रास्ते पर ला सके। इट वाज इडला, बाद में इडला विलियमसन थी जो हु थ्रू हर जिनीन केयर, जो ने उसकी वास्तव में बिना स्वार्थ के केयर करती हैं, उसको समझती हैं और
वो फाइनली एबल टू चेंज, और वो बदलने के लिए तैयार होने लगता है या सोचता है। इसमें अपन और ऐड करेंगे एडलाज लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज द एसेंशियल गुडनेस, और एडला के प्यार और उसकी समझ ने पेडलर के अंदर एसेंशियल गुडनेस अच्छाई को जागृत कर दिया, और उसने डिसाइड किया कि ही चेंज हिज वेज, वो अपने रास्ते बदल लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दो में से एक करना है, तो अपन माई मदर 66 का सेंट्रल आइडिया करेंगे। तो इसमें आप ये जरूर लिखें द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास, ये आप कैपिटल में लिखें। इज एजिंग, इसकी पूरी क्या है, थीम क्या थी, एजिंग, बूढ़ा होना, बुढ़ापा, विच इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और ये आपके बुक में लिखी है बिफोर यू रीड में, विच इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और यही प्रकृति का नियम है। इसमें लिखा इट आल्सो डिपिक्ट्स द हेल्पलेसनेस एंड एस्पायरेशंस ऑफ द यंग जनरेशन, और ये भी बताती है कि आपके पास भली सब कुछ हो लेकिन यंग जनरेशन फिर भी हेल्पलेसनेस, निस्सहाय रहती है, एस्पायरेशंस जो उसकी होती हैं वो पूरी नहीं होती। इट पोर्टेज द डिफरेंट स्टेजेस लाइफ, यह पोएम जिंदगी की बहुत सी स्टेजें बताती हैं कि कैसे धीरे धीरे व्यक्ति ग्रोज ओल्ड, बूढ़ा होता है, और उसका चेहरा है बहुत ज़्यादा अलग अलग सिचुएशन से गुजरता है। दैट लाइफ थ्रोज एट हिम, जो ज़िंदगी उसके ऊपर उसको देती है। तो ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाव, ये है, इसमें आप लिखें द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर सदाव, कोलन लगा के आप 1 पॉइंट में लिखें जिससे आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट है ही इज़ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब स्टोरी का मेन व्यक्ति कौन था, तो यही थे। सेकंड है ही वाज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट ऑफ जापान, वो जापान का फेमस सर्जन और साइंटिस्ट था, ये भी सही। तीसरा ही वाज अ सिंपथेटिक मैन, वो सहानुभूति व्यक्ति था। हु रिमेनेड लॉयल टू हिज प्रोफेशन, जो अपने नौकरी के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति एडवर्स सिचुएशन, बुरी परिस्थितियों में भी ईमानदार रहा। ही लिव्ड इन हिज एंसेस्ट्रल स्क्वायर हाउस इन जापान, वो अपने बुजुर्गों से भी जुड़ा रहा जब तो वो उनके एंसेस्ट्रल पूर्व के घर में, बुजुर्गों के पूर्वजों के घर में रहा। लास्ट है ही वाज अ पैट्रियोटिक पर्सन, वो देशभक्त था, क्योंकि अगर वो देशभक्त नहीं होता तो वो उसने उस अमेरिकन का इलाज किया लेकिन बाद में उसे मिलिट्री को सौंप कर देशभक्ति का परिचय दिया। ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है साथियों, आज अपन ने ये पेपर सॉल्व किया। आप इस वीडियो को देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।